नमस्ते बच्चों। आज की जो मेरी कहानी है वो है कश्मीरी लोक कथा चतुर चिड़िया और नीति की बातें। बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से है कि किसी जंगल में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा। अकाल आप जानते हो, अकाल का मतलब बारिश का ना होना, और बारिश के ना होने से पेड़ पौधों का ना होना। तो उस भीषण अकाल के कारण सारे पेड़ पौधे जलने लग गए। जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो जीव जंतुओं को, हमारे सबको खाने की समस्या हो जाती है। इसी तरह से जंगल में पशुओं के लिए, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए भोजन खत्म होने लगा। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया बहुत शयानी थी, बहुत समझदार थी। उस चिड़िया ने सोचा कि अगर इस जंगल में, इस अकाल में मैं रहूँगी तो ज़रूर मुझे मृत्यु प्राप्त होगी, मैं मर जाऊँगी, भूख से मर जाऊँगी, और इस तरह से मरना तो बेफिजूल है। तो चिड़िया उड़ी और भोजन की तलाश में चलते चलते कश्मीर के राजा के बाग में जा पहुंची। बच्चों, कहानी में आपको कश्मीर की सुना रही हूँ, कश्मीर की लोक कथा की सुना रही हूँ। तो राजा भी कश्मीर का ही था। तो राजा का बाग बहुत सुंदर था, क्योंकि बाग की देखभाल करने वाले बहुत लोग थे, पानी की कमी नहीं थी। तो वहाँ खूब सारे बढ़िया फल फूल लगे हुए थे। चिड़िया को मज़े आ गए। चिड़िया उड़ती हुई रोज कभी एक डाल से दूसरी डाल पे, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाती और फल खाती। शुरू में तो राजा को पता ही नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन पे टूटे फल, पत्तियाँ मिलने लगी। तो राजा को समझ में आ गया कि ज़रूर कोई चोर घुस आया है जो कि उसके बाग को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा अपने सेनापति को, अपने मंत्री को, अपने सिपाहियों को कि जाओ और चोर को पकड़ के लाओ। सब चल पड़े चोर को ढूंढने, और अंततः वो चिड़िया पकड़ में आ गई। जब चिड़िया पकड़ में आ गई तो उसको राजदरबार में लेके गए, राजा के सामने प्रस्तुत किया। तो राजा ने कहा कि चिड़िया, तूने मुझे मेरा इतना नुकसान किया है, और तेरे इस नुकसान का, तेरे इस पाप का जो दंड है वो केवल मृत्यु है। इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। चिड़िया को लगा अपन तो मर गए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चिड़िया, मैंने बताया तुम्हें बहुत समझदार थी। तो चिड़िया ने क्या कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ कि मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, मैंने गलत काम किया और मुझे इसकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन महाराज, मेरे पास कुछ 4 अमूल्य बातें हैं जो मरने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। महाराज ने कहा, खत दुष्ट चिड़िया, तू क्या बताएगी मुझे सब पता है। तो चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाती है, और आप कृपया करके मेरी ये 4 बातें सुन लो, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। महाराज ने कहा, अच्छा चलो जल्दी जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। तो चिड़िया ने कहा, मेरी पहली बात कि हाथ में आए शत्रु को कभी ना छोड़ो। महाराज कहता, हाँ ये तो बात ठीक है, ये तो बात मुझे पता है कि अगर कोई शत्रु आपके चंगुल में फंस गया तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात बता। तो चिड़िया बोली, मेरी दूसरी बात कि असंभव लगने वाली किसी बात को बिना सोचे समझे सच मत मानो, उसको अपनी कसौटी पे परखो, उसको जानो, उसकी तह तक जाओ, फिर विश्वास करो। महाराज ने कहा, हाँ बात तो तेरी सही है, अब तू फटाफट तीसरी बात बता। तीसरी बात चिड़िया ने कहा कि महाराज, कभी भी जो घटना घट गई है, जो बीत चुका है, उसके बारे में दुख मत मनाओ, उसका अफसोस मत करो, क्योंकि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब महाराज को लगा कि चिड़िया तो बहुत सियानी है। उसने कहा, चल चिड़िया, तू मुझे चौथी बात भी बता दे फटाफट। तो चिड़िया बोली, महाराज मैं थक गई हूँ, और चौथी बात मैं सिर्फ आपके कान में कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़रूरी और इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि बाकी कोई ना सुने तो बेहतर है। महाराज अब तक चिड़िया की बातों में आ गए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, पिंजरा खोलो। चिड़िया मेरे पास बैठ के मुझे बात बताएगी। जैसे ही पिंजरा खोला, चिड़िया उड़ गई, और उड़ते हुए बोली, मेरे पेट में हजारों हीरे मोती छुपे हुए हैं। अब महाराज को इतना दुख हुआ, चिड़िया ऊपर जाके और महल के किनारे पे बैठ गई, किसी के हाथ नहीं आई। महाराज को इतना दुख हुआ कि इतनी बढ़िया चिड़िया जिसके पेट में हीरे जवाहर आते हैं, वो चिड़िया भाग गई। तो महाराज ने बोला कि चिड़िया, तूने मुझे धोखा दिया, तो कम से कम मुझे चौथी बात तो बता दे। तो चिड़िया बोली, देखो महाराज, मैंने कहा शत्रु को नहीं छोड़ना, आपने छोड़ दिया। मैंने कहा असंभव बात पे विश्वास नहीं करना,
मैंने पेट में मोतियों की बात कही तो आपने इसको सच मान लिया। कभी किसी चिड़िया के पेट में मोती हो सकते हैं? और तीसरी बात कि जो हो गया सो हो गया, अब आप इस तरह से क्यों रुदन कर रहे हो, मैं तो उड़ गई। तो महाराज ने बोला हाँ तेरी बात सही है, चल अब चौथी बात तो बता जा उड़ने से पहले। तो चिड़िया बोली चौथी और ज़रूरी बात कि कोई भी बात कितनी भी सही लगे, कितनी भी लोग आपको उसको सुना दें, कितने भी बड़े आपको बता दें, अगर आप उसको अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हो, अगर उसके जीवन में आप नहीं अपनाते हो तो वो सब नीति की बातें व्यर्थ हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको ज्ञान दिया लेकिन आपने किसी भी बात को मन से स्वीकार करके अपनाया नहीं। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी ये हमें ये बताती है कि कितनी भी अच्छी बातें आपके गुरुजन आपको बता दें, आपके माता पिता आपको बता दें, आपके यार दोस्त आपको बता दें, सखी संबंध आपको बता दें, लेकिन उन अच्छी बातों को जीवन में अपनाना पड़ता है और उनको अपनाकर ही हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। केवल सुन सुनकर हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी थी और जो अध्यापक छोटी कक्षा में पढ़ाते हैं मुझे लगता है उन्हें ये कहानी पसंद आएगी। इन छोटी छोटी कहानियों से हम बालकों के सर्वांगीण विकास में, उनके मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी से।